हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग कुशल से होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत एक्सरसाइज 5.3 इसके अंतर्गत हमने 10 क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ये दिया हुआ है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड dy dx। हमें इसमें dy dx निकालना है। फाइंड d dx ऑफ y इफ y इज इक्वल टू दिस मच। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है बच्चों, इसमें हम लोग डायरेक्ट डी डी एक्स नहीं निकालते। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाते हैं। जब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म पे आ जाता है तब हम इसका डी डी एक्स निकालते हैं। अब प्रश्न है कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हम कैसे पता करेंगे, उसका क्या तरीका है सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि इनवर्स फंक्शन जो कॉस इनवर्स दिया हुआ है, इसके अंदर में जो ये एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, इसमें एक्स की कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जिससे कि ये किसी का फार्मूला बन जाए, जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, या साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला ये बन जाए। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू हमको यहाँ पर एज्यूम करनी पड़ती है। जैसे इस क्वेश्चन में यदि मैं एक्स को टेन थीटा एज्यूम कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा मेरे पास यहाँ पर, ये एक्स को टेन थीटा मानने पर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये किसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई फार्मूला बनता है? इससे बनता है फार्मूला कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा। तो इसलिए ये फार्मूला बन तो रहा है, एक्स को टेन थीटा एज्यूम करता हूं तो ये इसके अंदर जो बन रहा है फार्मूला वो कॉस 2 थीटा बन रहा है। तो तब ये कॉस इनवर्स बाहर होगा, अंदर कॉस 2 थीटा हो जाएगा, तो हम फिर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप यही देखना है कि एक्स की वैल्यू कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मान लीजिए एक्स को कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स इज इक्वल टू उतना मान लेने से जो यहाँ पर आएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ये किसी न किसी चीज का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होगा। तो ठीक, तो यहाँ पर क्या एज्यूम कर रहे हैं हम लोग? हम एज्यूम कर रहे हैं लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो देखिए तब y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब अंदर क्या आया 1 माइनस एक्स की वैल्यू टेन थीटा रखना है ना, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, टेन थीटा का स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा का स्क्वायर। व्हाट इज टेन थीटा स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारी आ रही है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने कहा दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा, सो वी कैन राइट इट एज नाउ कॉस 2 थीटा। ये कॉस 2 थीटा के बराबर आ गया। तो यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा की कई सारी वैल्यूज होती हैं, जिसमें से एक वैल्यू ये भी कॉस 2 थीटा की होती है। ठीक हो गया। अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा आ गया। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अगर कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो 2 थीटा बचता है। y इज इक्वल टू 2 थीटा बचता है। यदि कॉस इनवर्स और कॉस फंक्शन एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकें या एक दूसरे के इनवर्स हो जाए, तो फिर ये कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा केवल 2 थीटा। कॉस इनवर्स और कॉस एलिमिनेट करेंगे एक दूसरे को, तो 2 थीटा बनेगा। y इज इक्वल टू 2 थीटा ये बनेगा। लेकिन कब बनेगा, इसकी शर्त होती है कि यहाँ पर क्या दिया इसने, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा जो एज्यूम किया है, सो दैट 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 जो कंडीशन उसका दिया हुआ है, मैंने एक्स को टेन थीटा एज्यूम कर लिया, तो यही कंडीशन मुझे क्या मिल जाएगी, 0 लेस देन एक्स को क्या लिखूंगा मैं, टेन थीटा
लेस देन 1, ये कंडीशन आ जाएगी मेरे पास अब x की जगह पर। तो 0 लेस देन टेन थीटा लेस देन 1 का मीनिंग क्या हुआ? 0 लेस देन टेन थीटा लेस देन 1 का मीनिंग हुआ 0 का मतलब tan 0 रेडियन, एंड tan थीटा लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? tan π/4, 45 डिग्री ना, tan 45 इक्वल टू 1, 45 को π/4 बोलते हैं, तो tan π/4। तो क्या हो गया थीटा का वैल्यू? देखिए थीटा का वैल्यू हो गया हमारे पास, tan अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो थीटा लेस देन 0 लेस देन थीटा लेस देन π/4, ये वैल्यू आती है। यदि x को tan थीटा एज्यूम करता हूँ, ये वैल्यू आती है। इस वैल्यू के लिए था वो रिलेशन दिया हुआ क्वेश्चन में। तो इसलिए यदि मेरा एंगल थीटा 0 से π/4 के बीच में आना चाहिए कह रहा है, उस कंडीशन के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पर 2 थीटा को देखिए, तो 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? जब थीटा की वैल्यू 0 से π/4 है तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके π½ तक। 2 थीटा है ना यहाँ पर, तो मैं इसकी में करता हूँ, डबल कर लेता हूँ। देखो 0, इसका डबल करा 0 रहेगा, इसका डबल करा 2 थीटा रहेगा, इसका डबल करा तो π/4 का डबल क्या हो जाएगा? π/2। तो ये इसका जो आ रहा है रेंज, क्या आ रहा है? 0 लेस देन 0 से π½ तक, 0 से π½ तक। अब देखिए इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है? कॉस इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है, रेंज कॉस इनवर्स की कितनी होती है? कॉस इनवर्स की रेंज होती है कॉस इनवर्स की, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है, कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज जो होती है वो कितनी आती है? 0 to π। ये रेंज डिफाइंड है, हमें याद होना चाहिए कि कॉस इनवर्स फंक्शन का रेंज 0 to π होता है। तो अब ये जो थीटा की वैल्यू आ रही 0 से π½ आ रही, तो ये 0 से π के बीच में तो है ये वैल्यू, 0 से π के बीच की वैल्यू है। तो यदि इस बीच की वैल्यू मिलती है, तो कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, y = 2 थीटा हो सकता है, y = 2 थीटा हो सकता है। कब हो सकता है? यदि ये 2 थीटा एंगल जो यहाँ पर है, ये 0 से π के बीच का कोई एंगल हो। तो हमारा 2 थीटा कितना आ रहा है? 0 लेस देन x लेस देन 1 था, तो हमने इसको x को tan थीटा एज्यूम कर लिया है, तो 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1 हो गया, यानी कि tan 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1 को tan π/4 लिख दिया। तो ये हो गया। tan अगर मैं हटाऊं तो 0 लेस देन थीटा लेस देन π/4। अगर थीटा की वैल्यू इतनी है तो फिर 2 थीटा कितना होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो 2 थीटा है ना मेरे क्वेश्चन में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। देखो तो 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन π½ यानी कि मेरी 2 थीटा की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू जो है वो 0 से π½ के बीच है। तो मुझे देखना है कि ये जो वैल्यू थीटा की आ रही है मेरी 2 थीटा की, सॉरी यहाँ पर ये वैल्यू अगर 0 से π के बीच में है, तब तो कॉस इनवर्स और कॉस फंक्शन एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, y = 2 थीटा हो जाएगा। किंतु अगर ये 2 थीटा एंगल जो है 0 से π के बीच का नहीं है, यानी कि या तो 0 से छोटा हो जा रहा है या फिर π से भी बड़ा एंगल हो जा रहा है, ये वाला एंगल, तो उस हालत में कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं करते हैं। और कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में y = 2 थीटा नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर मैं y = 2 थीटा लिख सकता हूँ। कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे और मैं y = 2 थीटा यहाँ पर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ y = 2 थीटा? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो कॉस इनवर्स है इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है 0 से π। तो इसलिए यदि मेरा एंगल 2 थीटा जो यहाँ पर है ये 0 से π के बीच में है, 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, π या π से छोटा एंगल है, तो मेरा एंगल π½ है। तो 0 से, तो देखो 0 और π के बीच में तो है, 0 से बड़ा होता है और π से छोटा होता है, तो इसी बीच में आ रहा है ये एंगल। तो इसलिए अगर ये एंगल 0 से π के बीच में आ रहा है पूरा 2 थीटा एंगल, तो तब तो ये कॉस इनवर्स फंक्शन कॉस को एलिमिनेट करेगा, तो y = 2 थीटा हो जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन में y = 2 थीटा हो जाएगा। कब नहीं होगा? यदि ये एंगल जो आ रहा है यहाँ पर, ये 2 थीटा एंगल जो आ रहा है ये एंगल 0 से π के बीच का ना हो। तो ठीक है, ये तो उसके रेंज में आ रहा है, तो इसलिए कॉस इनवर्स और कॉस फंक्शन क्या हो गए? एक दूसरे को डिलीट करेंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा? y = बचेगा, कॉस इनवर्स और कॉस डिलीट हो गए, तो क्या बचा मेरे पास? 2 थीटा बच गया। तो y = 2 टाइम्स, अब थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ आपने एज्यूम किया x = tan थीटा, x = tan थीटा, तो थीटा = tan इनवर्स x, थीटा = tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x हो गए, 2 थीटा 2 tan इनवर्स x। क्यों? क्योंकि x को आपने लिया था tan थीटा, इसका मतलब थीटा हो गया मेरा tan इनवर्स x। ये इस फार्मूले से हमको पता चला।
तो 2 tan इनवर्स x हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये जो क्वेश्चन था अब सिंप्लीफाइड फॉर्म पर आ गया। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये अब हो चुका है y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब मुझे पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो फार्मूला है स्टैंडर्ड, ये हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। तो इसलिए अब मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट इसको कर सकता हूँ। तो कर लीजिए, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x हो गया। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 तो कॉमन है ना, कांस्टेंट क्वांटिटी कॉमन हो जाती है। अब बचेगा 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बचेगा बच्चों। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो फार्मूला है tan इनवर्स x के लिए। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लें इसको, देखिए जल्दी जल्दी। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 0 लेस देन x लेस देन 1 है। तो मैंने आपसे कहा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम डायरेक्ट ddx नहीं करते, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी आएगी मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो x को कुछ ऐसी एज्यूम कर लीजिए जिससे कि x की कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू एज्यूम करने से ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला तैयार हो जाए। तो मैंने कहा x को tan थीटा ले लूँ, सपोज मैं x को tan थीटा लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये cos 2 थीटा का वैल्यू होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो इसलिए इसको मैंने लिख दिया cos 2 थीटा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने कहा था कि cos इनवर्स और cos फंक्शन एक दूसरे को डिलीट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 थीटा उत्तर आ सकता है, लेकिन ये इसकी शर्त है, कब आता है y cos इनवर्स और cos डिलीट कर रहे हैं और y इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाए। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ दिस एंगल 2 थीटा इज इन द रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन। तो कहाँ है रेंज, रेंज ये दिखाई मैंने, उसने जो दे रखा था 0 लेस देन x लेस देन 1 दिखाया था, मैंने x को tan थीटा एज्यूम कर लिया है, तो 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1 हो गया देखो। और उसके बाद जो है 0 को tan 0 कर दिया, ये tan थीटा है, 1 को मैंने tan π/4 कर दिया। तो अब दोनों शब्द tan आ गए ना, तो tan आ गए, तो अब मैं लिख सकता हूँ tan हटा करके 0 लेस देन थीटा लेस देन π/4, ये थीटा की वैल्यू को बता रहा है। और अब डबल कर लो क्योंकि यहाँ 2 थीटा है, तो इसलिए 2 थीटा निकाल दो, डबल से 2 से मल्टीप्लाई, तो 0 को डबल से 2 से मल्टीप्लाई किया 0, ये 2 पाई हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई हाफ। तो इसलिए 2 थीटा जो एंगल है उसकी क्या रेंज है, यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यू क्या आ रही, ये 0 से पाई हाफ के बीच में आ रही। तो मुझे पता है इन कॉस इनवर्स फंक्शन, कॉस के लिए कॉस इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है, कॉस इनवर्स के है सपोज, उसका रेंज आता है 0 टू पाई। तो क्या ये एंगल जो 2 थीटा है ये 0 टू पाई के बीच में आ रहा है? तो आपने कहा 0 से बड़ा, या 0 से बड़ा, पाई या पाई से छोटा, तो ये पाई हाफ पाई से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो इसलिए इसी में आ रहा है, ये जो रेंज है कॉस इनवर्स का उसके रेंज के अंदर आता है ये एंगल ना। तो इसलिए अगर ये एंगल रेंज के अंदर आ रहा है तो कॉस और कॉस इनवर्स फंक्शन एक दूसरे को डिलीट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू 2 थीटा मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर y इक्वल टू 2 थीटा मिल गया, तो y इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू मैंने रख देना है। तो x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x आ गया। अब मैं ddx आसानी से कर सकता हूँ क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन का मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला मुझे पता है। तो dy dx इज इक्वल टू 2 इंटू ddx ऑफ tan इनवर्स x एंड ddx ऑफ tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड फाइंड dy dx, फाइंड dy dx इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि हम इसको डायरेक्ट ddx से नहीं करते, बल्कि कोई x की कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज्यूम करते हैं, जिससे कि ये किसी का फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पर भी एज्यूम करिए पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें क्या लेना सही रहेगा, अगर मैं x को tan थीटा लेता हूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये अभी हमने बोला था ये तो cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है, इसलिए मैं x को tan थीटा यहाँ पर एज्यूम करूँगा, x इज इक्वल टू tan थीटा एज्यूम करूँगा। अब रेंज क्या है, देखिए रेंज है 0 लेस देन x लेस देन 1 है, लेकिन x तो tan थीटा कर दिया मैंने एज्यूम,
तो अब ये हो जाएगा 0 लेस देन टेन थीटा लेस देन 1, 0 लेस देन एक्स को टेन थीटा लिख दो, लेस देन 1 हो जाएगा। तो अब x इज इक्वल टू टेन थीटा रख दीजिए क्वेश्चन में, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को टेन थीटा ले लिया ना, तो x 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया बच्चों। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, ये तो cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो वी नो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए इसको मैंने cos 2 थीटा से रिप्लेस कर दिया। अब आगे क्या होगा, क्या साइन इनवर्स और कॉस एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, नहीं करेंगे। साइन इनवर्स और साइन एलिमिनेट कर सकते हैं एक दूसरे को, साइन इनवर्स और कॉस एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं करते हैं। तो इसलिए बाहर अगर इनवर्स फंक्शन साइन का है तो मुझे इस अंदर वाले को भी साइन में ही बदलना पड़ेगा, ताकि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, इनवर्स फंक्शन और डायरेक्ट फंक्शन एलिमिनेट करेंगे। तो साइन इनवर्स से साइन समथिंग आना चाहिए, साइन इनवर्स से कॉस आया है, तो अब ये एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं y इक्वल टू 2 थीटा लाना चाहता हूँ, यहाँ पर इस टाइप की कोई चीज़ लाना चाहता हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को हटाना चाहता हूँ यहाँ से। तो क्या करूँ, साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर साइन समथिंग आना चाहिए। कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, कॉस को बदलना है साइन में, बदल दूंगा साइन में। कॉस को साइन में कैसे बदला जाता है बच्चों, कॉस को साइन में बदलने के दो तरीके हैं। क्या, कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो साइन पाई हाफ प्लस थीटा भी होती है, और कॉस थीटा की वैल्यू साइन पाई हाफ माइनस थीटा भी होती है। ये दो वैल्यू हैं कॉस थीटा की, साइन पाई हाफ प्लस थीटा करोगे तब भी कॉस थीटा आता है, साइन पाई हाफ माइनस थीटा करोगे तब भी कॉस थीटा, क्योंकि ये पाई हाफ प्लस समथिंग या पाई हाफ माइनस समथिंग में साइन वाला रेशियो कॉस में बदल जाता है, कॉस वाला रेशियो साइन में बदल जाता है। तो पाई हाफ प्लस थीटा या पाई हाफ माइनस थीटा कोई भी हो, साइन है उसकी तो कॉस में आएगा बदल करके, पाई हाफ डिलीट हो जाएगा तो थीटा एंगल बचता है इसमें। तो अब जो है ये कॉस थीटा की वैल्यू, दोनों प्लस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो रहा है 90 प्लस थीटा, ये 90 है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट की साइन पॉजिटिव होती है इसलिए इसका आंसर भी पॉजिटिव है, और ये तो 90 डिग्री से छोटा है तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये तो प्लस आएगा ही आएगा। हाँ, कन्वर्जन पाई हाफ के लिए साइन कॉस में कन्वर्जन रहती है, तो इसलिए साइन पाई हाफ प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन पाई हाफ माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसलिए ये जो एंगल है ना कॉस 2 थीटा, मैं इसको या तो लिख सकता हूँ पाई हाफ प्लस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को लिख सकता हूँ साइन पाई हाफ प्लस 2 थीटा, या मैं लिख सकता हूँ इसको साइन पाई हाफ माइनस 2 थीटा। तो अब सवाल ये उठता है कि मैं क्या लिखूँ, इसको पाई हाफ प्लस 2 थीटा लिखूँ या पाई हाफ माइनस 2 थीटा लिखूँ। तो कैसे इसको मैं तय करूँगा कि मुझे क्या लिखना है इसमें, मैं इसको तय करूँगा उसके रेंज को देख के इनवर्स फंक्शन की। तो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज होती है साइन इनवर्स फंक्शन की बच्चों, क्या रेंज होती है साइन इनवर्स फंक्शन की, साइन इनवर्स की रेंज होती है जी माइनस पाई हाफ से ले करके पाई हाफ तक, और इनको इंक्लूड करता है दोनों वैल्यू को, क्लोज्ड इंटरवल है माइनस पाई हाफ से प्लस पाई हाफ, ये साइन इनवर्स की वैल्यू होती है। तो इसलिए मेरा जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए पाई हाफ से छोटा। आप जो है कॉस को साइन में बदल रहे हो, तो आपने कहा कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई हाफ प्लस 2 थीटा भी हो सकता है, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू साइन पाई हाफ माइनस 2 थीटा भी होती है। सवाल है कि मैं साइन पाई हाफ प्लस 2 थीटा लूँ या साइन पाई हाफ माइनस 2 थीटा लूँ, तो वो तय करेगा इनवर्स साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज। तो साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज का है माइनस पाई हाफ से प्लस पाई हाफ के बीच, तो पाई हाफ से बड़ा वैल्यू नहीं ले सकते। तो अगर आप साइन पाई हाफ प्लस 2 थीटा लेते हो तो ये तो पाई हाफ से बड़ा एंगल हो जाएगा, तो ये तो साइन इनवर्स की रेंज में आता ही नहीं है, इसलिए मैं cos 2 थीटा को साइन पाई हाफ प्लस 2 थीटा वाला मान इसका नहीं ले सकता। तो कौन सा मान लूंगा, साइन पाई हाफ माइनस 2 थीटा। क्यों लूंगा, क्योंकि ये पाई हाफ से छोटा होना चाहिए और प्लस माइनस पाई हाफ से बड़ा होना चाहिए। तो पाई हाफ से छोटा हो तो क्या, पाई हाफ माइनस 2 थीटा आपने कर दिया तो पाई हाफ से छोटा हो गया, तो इसलिए ये वैल्यू ली जाएगी cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई हाफ माइनस 2 थीटा। ठीक हो गया। तो अब जो है ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं तो एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास बचेगा y इज इक्वल टू पाई हाफ माइनस 2 थीटा बचेगा बच्चों। तो y इज इक्वल टू पाई हाफ माइनस 2 थीटा बचेगा, तो y इज इक्वल टू पाई हाफ माइनस 2 टाइम्स थीटा कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स x, y इज इक्वल टू पाई हाफ माइनस 2 टेन इनवर्स x हो गया। अब आप इसमें
दोनों साइड में डी डी एक्स करिए, दोनों साइड में डी डी एक्स करिए। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई हाफ माइनस 2 टाइम्स 2 कॉमन आ जाएगा ना, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई हाफ, ये तो कांस्टेंट है ना, कोई एंगल है, इसका तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, 2 कॉमन है इसमें। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल अभी बोला था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए कितना आ गया आप, ये तो 0 है, छोड़ दीजिए, 2 1 जा 2 माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स। तो इसमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है आपको, पहली चीज़ कि x को कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज्यूम करो, ऐसा करो जिससे कि ये उस रेशियो को एज्यूम करके ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला तैयार हो जाए, जैसे cos 2 थीटा तैयार हो जा रहा है x को tan थीटा लेके, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये देखना है कि ये जो मेरा एंगल आएगा यहाँ नीचे, ये साइन इनवर्स है तो अंदर साइन फंक्शन होना चाहिए, तब एक दूसरे को डिलीट करते हैं, लेकिन वो भी डिलीट तब करते हैं जबकि वो जो इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स फंक्शन है जैसे, तो वो उसकी रेंज जो है माइनस पाई हाफ से प्लस पाई हाफ होती है, एंगल ये जो है उसके बीच में होना चाहिए, तब वो एक दूसरे को डिलीट करता है इनवर्स फंक्शन उस रेंज के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन cos 2 थीटा था, cos 2 थीटा को मैंने बदल दिया साइन पाई हाफ माइनस 2 थीटा। मैंने बोला हालांकि ये जो है cos 2 थीटा की वैल्यू साइन पाई हाफ प्लस 2 थीटा भी होती है cos 2 थीटा की वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू 90 से बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ उस रेंज से बाहर हो जाएगी वो, तो इसलिए मैंने वो माइनस वाली वैल्यू को लिया ताकि वो 90 से छोटा एंगल रहना चाहिए। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा को लिख दिया साइन पाई हाफ माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को डिलीट कर लेंगे, तो पाई हाफ माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू पाई हाफ माइनस 2 tan इनवर्स x, फिर डिफरेंशिएट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, तो ये आंसर मुझे मिल जाता है। अब ऐसे देखिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy dx। dy dx फाइंड करना है, जबकि ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म पर लाइए, तब डिफरेंशिएशन इसका निकलेगा। -1 लेस देन x लेस देन +1, ये इसका x का दे रखा है इसने कि ये जो वैल्यू है x की डोमेन, इस फंक्शन का पूरे फंक्शन का डोमेन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x की वैल्यू डोमेन कहलाती है यहाँ पर। तो देखिए तो -1 लेस देन x लेस देन 1 है, तो मैं यहाँ पर क्या एज्यूम करूँ x की वैल्यू ताकि कोई फार्मूला बन जाए, तो वही x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि ये tan का फार्मूला देखो ना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन रहा है बच्चों, ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। x इज इक्वल टू tan थीटा एज्यूम कर लिया, तो y कितना हो जाएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। तो इधर भी जरा सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, -1 लेस देन x लेस देन 1 है ना, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन x को क्या एज्यूम कर चुके हो, tan थीटा, तो -1 लेस देन tan थीटा लेस देन +1, या ये हो सकता है -tan π/4 लेस देन tan थीटा लेस देन 1 इज इक्वल टू tan 45 को 1 कहते हैं, यानी कि 45 का मतलब π/4, तो ये माइनस अंदर आ जाता है एंगल में, देखो tan ऑफ -π/4, tan -π/4 लेस देन tan थीटा लेस देन tan π/4, यानी कि -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4, ये यहाँ पर इसने दिया हुआ है हमको, तो सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने इसको चेंज कर लिया। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो अब y इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैंने फार्मूला किसका बताया बच्चों, साइन 2 थीटा, दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब क्या ये कॉस इनवर्स और साइन एक दूसरे को डिलीट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन ये नहीं है। जब बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस होगा, तो तब ये एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। कॉस का इनवर्स है कॉस इनवर्स का डायरेक्ट फंक्शन कॉस, तो ये कॉस इनवर्स है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, अंदर भी कोसाइन फंक्शन होना चाहिए, तो कॉस इनवर्स और कॉस तब एक दूसरे को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो कैसे मैं इसको करूंगा, बाहर कॉस इनवर्स है ना, तो आपको इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन 2 थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस π हाफ -2 थीटा कर दो,
तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। लेकिन अगर आप कॉस पाई हाफ प्लस 2 थीटा करेंगे बच्चों, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना। पाई हाफ 90 होता है, 180/2, पाई हाफ 180/2 90, 90 प्लस 2 थीटा। तो 90 प्लस 2 थीटा क्या हुआ, ये देखिए, ये 0 है, ये 90 है पाई हाफ, और ये आपका पाई है। तो पाई हाफ प्लस थीटा कर रहे हो तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। आप सेकंड क्वाड्रेंट की कॉस तो नेगेटिव हो जाती है, इसलिए ये तो साइन 2 थीटा के इक्वल नहीं आएगा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू पाई हाफ माइनस 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई हाफ माइनस 2 थीटा, यही होता है इसका वैल्यू, और कोई वैल्यू नहीं। तो साइन 2 थीटा को आप कॉस में बदल देंगे, तो कॉस इनवर्स साइन की वैल्यू लिख दूंगा कॉस पाई हाफ माइनस 2 थीटा, कॉस पाई हाफ माइनस 2 थीटा। तो अब जो है देखिए, यदि ये एंगल देखना पड़ता है, यदि ये एंगल कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज के अंदर आता है, तब तो कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन डिलीट करेंगे, वो अपनी रेंज के अंदर एक दूसरे को डिलीट करते हैं। अगर एंगल रेंज से बाहर चला जाए तो फिर कॉस इनवर्स और कॉस फंक्शन एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये कॉस इनवर्स और कॉस डिलीट करेंगे तो बचेगा y इज इक्वल टू पाई हाफ माइनस 2 थीटा। लेकिन ये तभी बच सकेगा यदि जो एंगल है पाई हाफ माइनस 2 थीटा ये कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज में होना चाहिए। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन? कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है बच्चों 0 से पाई। साइन इनवर्स की रेंज हमने बोली थी आपको क्या, माइनस पाई हाफ से प्लस पाई हाफ तक। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई तक। तो इसलिए ये एंगल मुझे देखना है, क्या ये एंगल 0 से पाई के बीच में है, 0 से बड़ा और पाई से छोटा है? बिल्कुल है, पाई हाफ माइनस 2 थीटा है तो पाई हाफ से भी छोटा है, और इसलिए 0 से पाई के बीच में हो गया, पाई से छोटा अपने आप ही हो गया। जो एंगल पाई हाफ से छोटा है तो पाई से तो छोटा हो ही गया। तो इसलिए ये फंक्शन, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में है एंगल, इसलिए कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे के इनवर्स हैं और अपनी रेंज के अंदर एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे। तो y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? कॉस इनवर्स और कॉस डिलीट हो गया तो क्या बच गया? वो पाई हाफ माइनस 2 थीटा, y इज इक्वल टू पाई हाफ माइनस 2 थीटा आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये जो एंगल पाई हाफ माइनस 2 थीटा है ये किसको बिलोंग करता है? ये कॉस की जो रेंज है 0 से लेके पाई, कॉस इनवर्स की रेंज, उसी को बिलोंग कर रहा है एंगल, क्योंकि ये 0 से बड़ा हो रहा है और पाई से छोटा हो रहा है एंगल। पाई हाफ माइनस 2 90 में से कुछ कम कर रहे हैं, तो इसलिए 180 से तो छोटा हो ही गया, 180 से छोटा हो गया, तो इसलिए इसी को बिलोंग करता है। इसलिए ये कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को डिलीट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इसलिए पाई हाफ माइनस 2 थीटा मेरे पास आ गया है। y इज इक्वल टू पाई हाफ माइनस 2 थीटा, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो ये हो गया मेरा टेन इनवर्स x हो गया बच्चों। अब क्या करूं इसको? अब तो डिफरेंशिएट करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म पर आ गया आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट कर लूंगा। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई हाफ, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई हाफ माइनस डी डी एक्स ऑफ 2 टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ वाई? दिस इज इक्वल टू नाउ डी डी एक्स ऑफ पाई हाफ माइनस डी डी एक्स ऑफ 2 टेन इनवर्स एक्स होता है बच्चों, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो कांस्टेंट 2 क्या हो जाएगा इसमें, बाहर कॉमन आ जाएगा। अब डी डी एक्स ऑफ कितना रहेगा? 10 इनवर्स एक्स मेरे पास बचेगा। तो अब देखो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई हाफ, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 0 माइनस 2। अब व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स? 10 इनवर्स एक्स का जो डी डी एक्स है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो कितना आया डी वाई डी एक्स? बोलिए अब डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 इंटू 1 कितना हुआ? -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो इसी तरीके से देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 भी हम करते हैं। ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का जो वेरिएशन है कहाँ से कहाँ तक होगा? वेयर -1/√2 लेस देन x लेस देन +1/√2। ये दिया हुआ है मुझे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस मच। और करना क्या है? फाइंड डी वाई डी एक्स मुझे इसका निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं x की कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर, जिससे कि उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये
इन्वर्स के अंदर कोई फार्मूला बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, कोई न कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन जाएगा। तो क्या एज्यूम करो इसमें एक्स को, देखिए अगर आप एक्स को जैसे अभी तक के क्वेश्चन 1 में tan थीटा एज्यूम किया तो फार्मूला बन जा रहा था। अब यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ एज्यूम करता हूँ 10 तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो कोई फार्मूला नहीं होता है। अगर मैं एक्स को साइन थीटा ले लूँ तो 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर x को tan थीटा से काम नहीं चलेगा, यहाँ x इज इक्वल टू साइन थीटा लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा लेके हो सकता है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा लेके भी हो सकता है, क्योंकि ये 2 कॉस थीटा और ये साइन थीटा बन जाता है। तो साइन या कॉस में से किसी एक फंक्शन को हम यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास बाहर साइन इनवर्स है तो हम क्या एज्यूम कर लें, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x को हम साइन थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो वेयर अब जब x को साइन थीटा एज्यूम कर लें तो ये जो इसका दे रखा है इसने वेरिएशन x का कहाँ से कहाँ तक दिखाएगा, अभी देखो -1/√2 x को एज्यूम कर चुके हो क्या, साइन थीटा एज्यूम कर चुके हो, और +1/√2। तो दिस एम्प्लाइज दैट -1/√2 क्या हुआ, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री हुआ बच्चों, साइन π/4, माइनस है तो साइन -π/4 हो जाएगा, ये लेस देन साइन थीटा, लेस देन 1/√2 कितना हुआ, साइन 45 डिग्री, यानी कि साइन π/4, 45 डिग्री को π/4 करके बोलते हैं। तो कितना हो गया बताइए, ये आ गया -π/4, सब जगह साइन है ना, अब डिलीट हो जाएगा, -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4। ये थीटा का वेरिएशन बता रहा है कि यदि x को साइन थीटा एज्यूम करते हो तो इस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से जो हमारा थीटा है ये -π/4 से +π/4 तक वेरी करेगा तो वहाँ तक वेरी करेगा। लेकिन ये जो थीटा का वेरिएशन है क्या होना चाहिए वो हम अभी क्लियर करेंगे साइन के रेंज में। देखो आगे क्या आता है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स, अब ये क्या हो गया, मैंने x को साइन थीटा एज्यूम किया हुआ है, देखिए तो 2x को क्या एज्यूम किया है, साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मीनिंग साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आएगी। तो y इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हुआ बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो कोई नहीं है ना, कोई कन्फ्यूजन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हुआ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, ये कॉस थीटा हो जाता है बच्चों। तो ये फार्मूला के लिए आपने यहाँ से ले रखा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, और इसी में से आया कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को राइट में डालो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये रख दिया। तो अब सॉल्व कर रहा हूँ आगे, तो ऑन फर्दर सॉल्यूशन दिस गिव्स साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या है, ये है फार्मूला साइन ऑफ 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऑन कंडेंसेशन गिव साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन, तो ये एक दूसरे ये फंक्शन उसका इन्वर्स है, साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन जब होते हैं तो वो एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं, और तो y इक्वल टू 2 थीटा इसमें आ सकता है, लेकिन उसकी शर्त वही है कि ये जो एंगल 2 थीटा है वो साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। अब साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है, रेंज जो है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे साइन इनवर्स अल्फा ले लो, तो ये रेंज क्या होती है, दिस इज ये रेंज आती है, रेंज इज -π½ से लेके +π½ का इंटरवल आता है बच्चों। साइन इनवर्स फंक्शन कोई है तो उसकी रेंज -π½ से +π½ होती है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था कॉस इनवर्स की रेंज क्या थी, 0 से π, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π½ से +π½ तो ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो मुझे ये देखना है कि क्या ये 2 थीटा
इससे बड़ा और इससे छोटा, इसी बीच का एंगल है, अगर ये 2 थीटा एंगल इस साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज को बिलोंग करता है, तब तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, y इक्वल टू 2 थीटा आएगा, अदरवाइज y इक्वल टू 2 थीटा इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो देखिए 2 थीटा को मैं कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पर मैंने निकाला था ना -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4 है, ये तो उससे एजम्पशन से आ गया हमारा, तो इसका डबल कर लो अब आप, क्योंकि 2 थीटा चाहिए मुझे चेक करना है, 2 थीटा को रेंज इसमें आता नहीं आता करके, तो ये 2 थीटा से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये π½ इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे +π। तो ये 2 थीटा एंगल जो है ये π½ से छोटा है, -π½ से बड़ा है। तो क्या ये 2 थीटा एंगल इसके अंदर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यही तो कह रहा है वो -π½ से छोटा ही चाहिए हमको, -π½ से बड़ा चाहिए, तो -π½ से बड़ा है 2 थीटा, ये दिखा रहा है, और 2 थीटा की वैल्यू π½ से छोटी, तो π½ से छोटी है, तो इसलिए इसी के अंदर है, इसके अंदर है। तो इसलिए अब ये साइन जब उस रेंज में है अगर, तो फिर एक दूसरे को ये डिलीट कर सकते हैं फंक्शन, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा, ये ठीक हो गया, तो y इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अब सिंप्लीफाई करिए, y इक्वल टू 2 टाइम्स से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, थीटा x इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम कर रखा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो 2 तो कॉमन ले लो ना, कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/1 - x² का रूट होता है। याद रखिए डिफरेंशिएशन फार्मूले सभी के, क्योंकि वो तो हमको याद करना ही है। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 1 जा 2, तो 2/1 - x² का स्क्वायर रूट हो गया बच्चों। तो इस तरीके से ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। तो एक इनवर्स फंक्शन हमारे पास और है, उसको भी हम हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1, और x का जो ये दिखा रखा है वेरिएशन 0 to 1/√2 इसका x का वेरिएशन है, और क्या फाइंड करना है, dy dx को फाइंड करना है, फाइंड dy dx। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए तो हम क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ऐसा कोई x का वैल्यू एज्यूम करिए जिससे कि ये x की वैल्यू एज्यूम करके ये क्या बन जाए, किसी चीज़ का फार्मूला बन जाए। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा, लेट वेट बाद में आएगा, पहले मैं इसको जरा जो सेक इनवर्स वाला फंक्शन है ना, इसको मैं कॉस इनवर्स में बदल देता हूँ। y इज इक्वल टू है सेक इनवर्स 1/2x² - 1 है बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स टू, ये सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स कर लो, तो कॉस इनवर्स 2x² - 1 है। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है, देखिए सेक इनवर्स k इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/k, या सेक इनवर्स 1/p इज इक्वल टू कॉस इनवर्स p। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स k है तो कॉस इनवर्स 1/k हो जाएगा, या सेक इनवर्स 1/p है तो कॉस इनवर्स में वो p हो जाता है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, सेक इनवर्स 1/p इज इक्वल टू कॉस इनवर्स p। तो सेक इनवर्स 1/2x² - 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x² - 1। तो पहला ये हमारा चेंज कर दिया हमने, फार्मूला इनवर्स कॉस में आ गया ना। अब सब्स्टिट्यूशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन क्या लगाऊंगा, लेट x को क्या मानना पड़ेगा, देखिए x इज इक्वल टू 2 cos² थीटा -1 हो जाएगा अगर x को cos थीटा ले लूंगा, और वो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, 2 cos² थीटा -1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो इसलिए यहाँ पर x को cos 2 थीटा मान के मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यहाँ पर मिल रहा है। तो लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा करूँगा तो फिर ये जो वेरिएशन है x का उसके बदले क्या आ जाएगा 0, x की वैल्यू ले ली मैंने cos थीटा और लेस देन 1/√2। तो देखिए 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब हुआ cos π½ लेस देन थीटा cos थीटा, और 1/√2 cos π/4। तो क्या आया, ये थीटा का रेंज देखो π½ से होना चाहिए छोटा और π/4 से होना चाहिए बड़ा। तो π½ क्या हुआ 180/2 90 डिग्री, π/4 क्या हुआ 180/4 45 डिग्री। तो थीटा 45 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, थीटा
45 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। ये इस वेरिएशन से यहाँ पर मुझे पता चल रहा है। तो देखिए x इक्वल टू कॉस थीटा ले लिया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x² की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कितना हुआ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये तो फार्मूला कॉस 2 थीटा का है, दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा। ठीक हो गया। तो y इक्वल टू होगा, अब ये कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे, एक दूसरे को डिलीट करेंगे, कॉस इनवर्स और कॉस्ट एक दूसरे के इनवर्स तो हैं, लेकिन डिलीट ये अपने वहीं पर करते हैं जहां पर कॉस इनवर्स की रेंज के अंदर एंगल आ रहा है तो डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज जो डिलीट एक दूसरे को नहीं कर सकते हैं। तो 2 थीटा जो एंगल है, क्या वो कॉस इनवर्स फंक्शन के रेंज में है? व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन? रेंज ऑफ कॉस इनवर्स के इज, क्या रेंज होती है कॉस इनवर्स के की बच्चों? 0 से लेके पाई तक इसकी रेंज होती है, 0 से पाई। तो एंगल 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, 0 पाई भी हो सकता है और उसके बीच का एंगल होना चाहिए। ये 2 थीटा एंगल की वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ मेरा क्या आया, जो इसका वेरिएशन था उसी में एज्यूम किया था मैंने, तो क्या आया कि थीटा एंगल जो है वो 45 से 90 के बीच है, लेकिन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पर, तो डबल से मल्टीप्लाई करो इसको, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे पाई हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 थीटा हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो पाई हाफ हो जाएगा। तो इस टाइप से जो 2 थीटा एंगल है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ कर रही है, पाई हाफ से तो बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है। तो कोई एंगल 2 थीटा जो पाई हाफ से यानी 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन और 180 से छोटा हो, तो क्या इसके अंदर आएगा कॉस इनवर्स की रेंज के अंदर? कॉस इनवर्स में क्या क्या आ सकता है? 0 से 180 तक कुछ भी आ सकता है, 0 भी 180 भी, और 0 से 180 डिग्री के एंगल तक कोई भी एंगल इसमें इनवर्स फंक्शन के अंदर आ सकता है, वहाँ पर डिफाइंड है ये इनवर्स फंक्शन। तो ये 2 थीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरी? 90 से 180 तक आ रही है, तो इसलिए 90 और 180 के बीच आ रही है, तो ये 0 से 180 के बीच में ही तो हुआ, जो 0 से 180 के बीच में ही तो आता है 90 से लेके 180 के बीच का भाग। तो इसलिए ये जो एंगल है 2 थीटा, ये इस कॉस इनवर्स की रेंज के अंतर्गत आता है, यानी कि उस रेंज को बिलोंग कर रहा है एंगल। तो इसलिए ये कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को डिलीट कर सकते हैं यदि मैंने कहा कि वो रेंज के अंदर एंगल हो तो 2 थीटा एंगल लाइज विद इन द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन। तो कॉस इनवर्स और कॉस डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा आपको? 2 थीटा बचेगा। कॉज क्या लिखूंगा इसका बचने का? कॉज ये है कि जो ये एंगल 2 थीटा है मेरा, ये किसको बिलोंग कर रहा था? ये कॉस इनवर्स की जो रेंज है 0 to पाई, ये उसको बिलोंग कर रहा था, क्योंकि ये 180 से छोटा था और 90 से बड़ा एंगल था ये 2 थीटा, इसलिए ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसी के अंतर्गत होगा। तो 2 थीटा इसको बिलोंग कर रहा है, तो कॉस इनवर्स और कॉस उसको एक दूसरे को डिलीट कर रहे हैं, तो कॉस y इक्वल टू 2 थीटा हो जा रहा है मेरे पास। तो y इक्वल टू 2, अब व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू x इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो गया बच्चों। तो अब क्या करना है? अब करना है ये हमने डिफरेंशिएट करना है, टेकिंग डी डी एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ तो डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x आएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? इसका फार्मूला आपको याद होगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करूँगा, y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ये 2 इंटू -1 -2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हुई। अब अगले वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो उस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे।